सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक मुद्दा है, क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मुसलमानों ने भी धोखा दिया? मुसलमानों ने भी अंबेडकर जी के साथ धोखेबाजी किया। हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर जी को ब्राह्मणों ने खूब सताया, खूब रुलाया, खूब शोषण किया, अत्याचार किया और जगह जगह पर बाबा साहेब अंबेडकर जी को धोखा दिया ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने। लेकिन क्या मुसलमानों ने भी अंबेडकर जी के साथ धोखा दिया? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का यह सवाल है। क्या अंबेडकर जी को मुसलमानों ने धोखा दिया है? क्या है असली इतिहास? उस ऐतिहासिक घटना क्या है जो अंबेडकर और मुसलमानों के बीच में घटा, जिसको लेकर यह सवाल आज उठ रहा है कि अंबेडकर जी को मुसलमानों ने धोखा दिया? सारे वो ऐतिहासिक घटनाओं को साथियों अभी बताऊंगा मैं, और यह सवाल आखिर क्यों उठ रहा है, इनका जवाब आज के इस वीडियो में खंगालने का हम प्रयास करेंगे और निर्णय आपके हाथ में हम सौंप देंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंबेडकर जी को मुसलमानों ने धोखा दिया है या नहीं दिया। बाबा साथियों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, आप सब जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में आने के लिए कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। अंबेडकर जी संविधान सभा में जब आना चाहते थे तो अंबेडकर जी को चुनाव हरा देते थे ये ब्राह्मण लोग। इसलिए हरा देते थे क्योंकि एक महार जाति का लड़का, चमार जाति का, छोटी जाति का व्यक्ति, लड़का अगर संविधान सभा में घुस जाता तो संविधान सभा पूरा अपवित्र हो जाता और संविधान सभा में जो लोग मौजूद थे, मनुवादी लोग, वो भी अपवित्र हो जाते। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का छाया और परछाया से अपवित्र हो जाते, अशुद्ध हो जाते। इसलिए अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा में आने के लिए कठिन जो है रास्ता निकाले ब्राह्मण लोग कि इनको किसी भी हालत में जो है रोकना है अंबेडकर जी को संविधान सभा में आने पर। और अंबेडकर जी को साथियों चुनाव हरा दिए और इस प्रकार से अंबेडकर जी को कई कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। अंबेडकर जी चुनाव हार गए। अंत में साथियों आप लोग जानते हैं कि अंबेडकर जी को संविधान सभा में किसके द्वारा लाया गया? तो मुस्लिम लीगों ने जो है अंबेडकर जी को जो है संविधान सभा में लाया। पश्चिम बंगाल का एक एरिया, एक क्षेत्र, जिस क्षेत्र से जो है मुस्लिम लीगों ने अपने टिकट से अंबेडकर जी को जो है चुनाव जिताया और फिर संविधान सभा में भेजा। लेकिन फिर वह मुसलमानों ने जो है अंबेडकर जी के साथ कुछ ऐसा ही किया कि वह एरिया, वो क्षेत्र जहां से अंबेडकर जी को चुनाव जिताकर भेजे थे, वो एरिया ही फिर मुसलमानों ने छीन लिया और पाकिस्तान में शामिल कर लिया। अब अंबेडकर जी जो है संविधान सभा का मेंबर रहा ही नहीं, चूंकि वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान चला गया। अब अंबेडकर जी को परेशानी फिर से झेलना पड़ा। एक तो इतने सारे परिस्थितियों के बाद जो है अंबेडकर जी संविधान सभा का मेंबर बने, अब फिर जो है मुसलमानों ने वो एरिया ही छीन लिया और अंबेडकर जी को संविधान सभा से बाहर निकाल दिया। ये एरिया का नाम थोड़ा जान लीजिए साथियों। पश्चिम बंगाल का वो एरिया, जिस एरिया का नाम है जेसुर कुलना साथियों। ये जेसुर कुलना जो क्षेत्र है, ये एरिया है, पश्चिम बंगाल का एरिया था। ये वह एरिया जो है मुस्लिम लीगों ने जो है, जब हमारा देश आजाद हो गया तो भारत देश आजाद होने के बाद यही एरिया ले लिया मुस्लिम लीगों ने जो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का यह हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का क्षेत्र बन गया। भारत का संविधान सभा में भारत का ही नागरिक होना चाहिए, भारत का ही मेंबर होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान। अब ये जेसुर कुलना जो है एरिया, वो कहां चला गया? देश आजाद होने के बाद ये एरिया चला गया भैया पाकिस्तान में, 14 अगस्त को। अब ये जब पाकिस्तान को जब चला गया
तब अंबेडकर जी इस जेसुर कुलना का मेंबर बचा ही नहीं, सदस्य बचा ही नहीं। जब यह एरिया ही अंबेडकर जी का नहीं बचा तो फिर बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा का मेंबर भी नहीं बचा। संविधान सभा का मेंबर भी बाबा साहब अंबेडकर जी नहीं बचे, वहां से निकलना पड़ा। तो बड़ा बाबा साहब अंबेडकर जी को दुख लगा। ऐसा ही हुआ जैसे कि अंबेडकर जी को एक पेड़ में चढ़ा लिया सभी साथी लोग मिलजुल कर और फिर छोड़ दिया उतारते समय, जो होना हो। इसी प्रकार से अंबेडकर जी के साथ थोड़ा सा एक धोखा भी हुआ। देखिए यहां पे इस बात को हम टिप्पणी करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी 10 साल पहले ही, देश आजाद होने वाला था ना, उससे 10 साल पहले ही जो है एक किताब बाबा साहब अंबेडकर जी लिखे हैं। आप लोग को पता होगा, पाकिस्तान का विभाजन। अब आप लोग शायद पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ सकते हैं। उसमें अंबेडकर जी लिखते हैं कि ये जिन्ना अली जो है, जिन्ना अली किसी भी हालत में हमारे देश को विभाजन करके ही दम लेगा, और जिन्ना अली और सावरकर के बीच में कोई अंतर नहीं है। अंबेडकर जी कभी पाकिस्तान को विभाजन करने की तरफ जोर नहीं देते थे, याद रखिएगा। लेकिन जिन्ना अली जी का कहना था कि नहीं, हमको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। और अंबेडकर जी पहले कहते थे कि कोई भी देश हो, वो देश धर्म के आधार पर नहीं चल सकता है। जो देश धर्म के आधार पर चलेगा वो देश बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए अंबेडकर जी जिन्ना अली का विरोध करते थे। लेकिन जिन्ना अली डटे हुए थे कि नहीं, हमको विभाजन कराना है, पाकिस्तान अलग बनाना है और अपना पाकिस्तान को बनाना है हमें, और चलाना है मुस्लिम राष्ट्र से, शरीयत कानून से चलाना है। इसलिए अंबेडकर जी 10 साल पहले ही बोल दिए थे और जिन्ना अली का विरोध भी किए थे अंबेडकर जी। लेकिन साथियों खैर वो अलग टॉपिक, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम इस पर आते हैं। तो जेसुर कुलना क्षेत्र को जो है मुस्लिम लीगों ने पाकिस्तान में शामिल कर लिया, और उस समय एक सहमति बना कि जो जो बहुमूल्य क्षेत्र है मुसलमानों का, वह एरिया जो है पाकिस्तान में चला जाएगा और पाकिस्तान का वो हो जाएगा। और मुस्लिम लीगों ने जो है इस जेसुर कुलना को ले भी लिया अपना पाकिस्तान में। हालांकि जो है यह जेसुर कुलना अभी पाकिस्तान का एरिया नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये पाकिस्तान मान लीजिए यहाँ है और जेसुर कुलना यहाँ है, तो फिर पाकिस्तान का एक यहाँ है और यहाँ जेसुर कुलना है, तो इतना दूरी में जो है पाकिस्तान देश यहाँ और यहाँ राज करेगा, यहाँ का शासन यहाँ चलेगा, तो फिर बड़ा डिफरेंट हो जाता, बड़ा दिक्कत। तो अंत में ये जेसुर कुलना अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान का एरिया नहीं है, लेकिन उस समय मुसलमानों का बहुत ही बहुमूल्य संख्या था। इसके बेस पर, इसके अकॉर्डिंग जो है जेसुर कुलना जो बन गया वो पाकिस्तान का एरिया बन गया। अंबेडकर जी को इस एरिया से निकलना पड़ा। फिर बाबा साहब अंबेडकर जी संविधान सभा का मेंबर नहीं बचे। तब साथियों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पैरवी किए। कौन? VN राव, जो संविधान का सलाहकार थे। VN राव आप लोग जानते हैं, हालांकि वो संविधान सभा का कोई मेंबर नहीं थे, IAS ऑफिसर थे। उन्होंने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि देखिए बिना अंबेडकर जी का संविधान नहीं लिखा जा सकता है, संभव ही नहीं कि अंबेडकर के बिना संविधान कोई लिख ले, इसलिए अंबेडकर जी को हर हाल में जो है संविधान सभा में लाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर बताइए मुझे हमें क्या करना होगा अंबेडकर जी को लाने के लिए। तो उस समय साथियों VN राव ने कहा कि आप एक काम करिए, बॉम्बे का जो उस समय साथियों प्रधानमंत्री था बॉम्बे का, उस प्रधानमंत्री का नाम था BG खेर। आप लोग याद रखिएगा, BG खेर उस समय का प्रधानमंत्री था, BG खेर। तो VN राव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहता है कि आप BG खेर से बात करिए और BG खेर से यह बात करिए कि वो अपने एक सदस्य को, एक जो है MLA को, एक विधानसभा सीट को जो है खाली करावे और वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पेश करे, तो वहां का मेंबर जो है हमारे
बाबा साहब अम्बेडकर जी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा का सदस्य बन जाएंगे। और जब इस प्रकार से अम्बेडकर जी को उस जगह पर पेश करेंगे अम्बेडकर जी को, तो फिर अम्बेडकर जी आराम से जो है हमारे संविधान सभा का मेंबर बन जाएंगे। तो उस समय साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब इस प्रकार से बी.एन. राव ने सलाह दिया, तो बी.एन. राव के सलाह पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है सिफारिश किए किससे, उस समय बॉम्बे का जो प्रधानमंत्री थे बीजी खेर, उससे साथियों बात की है कि अंबेडकर के बिना संविधान नहीं लिखा जा सकता, आप मुझे मदद करिए। और ये बीजी खेर ने भी कहा कि ठीक है मैं आपको मदद करता हूं। और बीजी खेर के जो सदस्य थे, बीजी खेर के जो असेंबली का जो मेंबर थे, उस असेंबली मेंबर को साथियों इस्तीफा दिला दिया, जिसका नाम था जेकर, मिस्टर जे। इस मिस्टर जेकर को साथियों जो है इस्तीफा दिला दिया। और मिस्टर जेकर को इस्तीफा दिलाकर वैसे जगह पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है वह सीट दे दिया। और फिर इस प्रकार से साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है संविधान सभा का मेंबर बनाया गया। तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को लिखना पूर्ण तरीके से स्टार्ट किया, इसलिए मैं आप लोगों को मेंबर बने। तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी को कितने परिस्थितियां से होकर गुजरना पड़ा। अब ये जो इस प्रकार से जो घटना घटा अम्बेडकर जी के साथ, जो पाकिस्तान में जैसुर कुलना ले लिया मुसलमानों ने, इसी को लेकर अब ये एक सवाल उठता है कि क्या मुसलमानों ने जो है अम्बेडकर को धोखा दिया। तो इस विषय पर आप क्या सोचना चाहते साथियों, क्योंकि उस समय का एक दौर था और उस दौर में जो है एक सहमति बन गया था कि जो मुसलमानों के एरिया, जो मुसलमानों का सबसे बहुमूल्य क्षेत्र है वो चला जाएगा पाकिस्तान में, और उसके बेस पर अगर वो पाकिस्तान चला गया। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं। हालांकि अम्बेडकर जी कभी इस चीज़ पर सहमति नहीं थे या सहमत नहीं थे कि भैया पाकिस्तान अलग बन जाए, कभी नहीं चाहते थे। लेकिन मिस्टर जीना अली के जो पूरा जो मांग था उनके वजह से वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान गया, वरना वो पाकिस्तान वो एरिया नहीं जाता। लेकिन अम्बेडकर जी उस समय क्या सोच रहे होंगे, सोचिए। अम्बेडकर जी उस समय एक ही चीज़ सोच रहा होगा कि किसी भी हालत में जैसुर कुलना जो है नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जी जो है उस समय लगता होगा कि किसी भी तरह से हम संविधान सभा में आए हैं अपने लोगों को आवाज़ उठाने के लिए, और ये भी क्षेत्र चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। अम्बेडकर जी को थोड़ा साथियों उस समय जो है टेंशन हो गया होगा। और एक चीज़ और मैं बहुत एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जो आप लोग को थोड़ा कुछ लोगों को, मुस्लिम भाइयों को बुरा लग सकता है। जैसुर कुलना कोई बहुमूल्य क्षेत्र मुसलमानों का नहीं था, ऐसा क्षेत्र था जो कि वो भारत में ही रह सकता था। जिस प्रकार से एक डेटा आंकड़ा बनाया गया था भैया कि यहां पर इतना % अगर मुसलमान रहेंगे तो ही जो है वह एरिया कहलाएगा किसका, पाकिस्तान का। लेकिन उतना % भी जो है जैसुर कुलना में मुसलमान नहीं थे, वह एरिया जो है नहीं जा सकता था पाकिस्तान। लेकिन जिन्ना अली के जिद से और उस समय का बहुत बड़े बड़े मुस्लिम लीग का जो लोग थे, उन लोगों के विरोध से जो है जैसुर कुलना को वहां पे शामिल किया गया, जो कि वो एरिया नहीं जाना चाहिए था और नहीं जाने के लायक में था जैसुर कुलना। लेकिन फिर भी उसे छीन लिया गया। तो इसी को लेकर एक सवाल उठता है कि वो जब क्षेत्र जाने के लायक था ही नहीं, पाकिस्तान उतना बहुमूल्य संख्या मुसलमानों का था ही नहीं, जिस हिसाब से जो है सहमति बना था उस प्रकार से था ही नहीं वहां पर जनसंख्या, तो फिर क्यों लेके चला गया। अगर लेके इस प्रकार से अगर पाकिस्तान चला गया ये क्षेत्र, इसके मतलब अंबेडकर जी को धोखा दिया, अंबेडकर जी के साथ गलत किया, जानबूझकर ऐसा किया। तो इसी चीज को लेकर साथियों सवाल बनता है कि अंबेडकर जी को मुसलमानों ने धोखा दिया। देखिए मुसलमानों ने जो है अगर अंबेडकर जी को अपने टिकट से, अपने क्षेत्र से अगर संविधान सभा में भेजे तो इसके लिए शुक्रगुजार है। लेकिन अगर ये इतिहास के पन्नों में ये अगर जिक्र है कि उस समय यह सहमति बना था कि कम से कम 70% से एबोव जो है अगर मुसलमान का वह एरिया कहलाएगा तो ही ये पाकिस्तान में जाएगा, और अगर ये 70% से कम अगर होंगे तो नहीं जाएगा। और जैसुर कुलना में 70% से साथियों बहुत ही कम जनसंख्या था मुसलमानों का, वह क्षेत्र वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी चला गया।
तो इससे आप क्या साबित कर सकते हैं? इससे यह साबित कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ दुश्मनी किए होंगे, अम्बेडकर के साथ धोखा दिया। तो इसी को लेकर साथियों ये सवाल उठता है, सवाल बनता है कि अम्बेडकर जी को मुसलमानों ने भी धोखा दिया। बाकी बात इस विषय पर आप जो है क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुसलमान और बाबा साहब अम्बेडकर, अम्बेडकरवादी के बीच में गहराई मतभेद कराना, कोई ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में सब मुस्लिम, दलित सभी लोग मिलकर जो है एक साथ में जो है हम भारतवासी मिलकर रहेंगे। और जो हो गई एक समय घटना वो घट गई, अब उस घटने को लेकर वर्तमान समय में हम लोग को ज़्यादा मतभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सभी लोग जो है वर्तमान समय में SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन के अंतर्गत आते हैं, सभी लोग मिलकर जो है एक अच्छा राष्ट्र, एक अच्छा देश बनाने का एक मंच में आकर जो है काम करें। इस समय वर्तमान समय में जो है अपने लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है, बहुजनों से यानी SC ST OBC माइनॉरिटी से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद से लड़ने की जरूरत है, भाजपा से लड़ने की जरूरत है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।